और ब्रेकिंग एट 10 में बडगाम से बड़ी खबर आपको एक बार फिर से दे दे। बडगाम से ये बड़ी खबर है जहां एनआईए का छापा पड़ा है। एनजीओ के दफ्तर पर ये छापेमारी की गई है। टेरर फंडिंग मामले में ये कार्रवाई की गई है। आपको बताएं, जो जानकारी मजीद निकल कर आई है उसके मुताबिक खुर्रम परवेज के दफ्तर पर एनआईए का ये छापा पड़ा है। जेल में बंद है खुर्रम परवेज और इस मौके पर कई दस्तावेजात और डिजिटल डिवाइसेस भी सीज की गई हैं। तो डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डिवाइसेस भी सीज की गई हैं, यानी उनको जब्त किया गया है। तो बडगाम से ये बड़ी खबर है जहां एनआईए की छापेमारी एक एनजीओ के दफ्तर पर की गई है। टेरर फंडिंग मामले में ये कार्रवाई की गई है। खुर्रम परवेज के दफ्तर पर एनआईए की एक कार्रवाई की गई है। जेल में बंद है खुर्रम परवेज और इस मौके पर ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डिवाइसेस को सीज किया गया है। जी सीधे रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शब्बीर मीर। शब्बीर, क्या कुछ है तफसीलात आपके पास? देखिए हिना, ये केस है टेरर फंडिंग का। 2020 का ये केस, 2020 में ये केस दर्ज किया गया था जब ये पता चला था कि कुछ जो एनजीओज हैं वो फंड जमा करके कई बाहर से और यहाँ से फंड जमा करके टेरर एक्टिविटीज़ में या जो देश मुखालिफ एक्टिविटीज़ हैं उनमें उस फंड्स का इस्तेमाल करती हैं। 2020 में जब केस दर्ज हुआ उसके बाद पहली जो गिरफ्तारी हुई वो 21 मार्च 2023 को हुई, इसी साल हुई। एक जर्नलिस्ट इरफान महराज को गिरफ्तार किया गया। वो बताया गया कि ये खुर्रम परवेज का जो जेके सिविल कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटीज़ एक एनजीओ चल रही थी, कोऑर्डिनेटर थे खुर्रम परवेज उसके, ये उनका साथी था। इरफान की गिरफ्तारी के बाद फिर कुछ दिन बाद ही खुर्रम परवेज को भी इस केस में गिरफ्तार किया गया, उसको जुडिशियल रिमांड में दिया गया। ये खुर्रम परवेज के साथ ये दो लोग जुड़े थे। ये केस की फिर इसका दायरा खोला गया और देखा गया कि कई ऐसी जो अंजुमनें हैं, ये एनजीओज हैं या कुछ ट्रस्ट्स का भी नाम लिया गया जिन पे अभी जांच चल रही है कि वो उस पैसे का जो पैसा आमतौर पे एजुकेशन के लिए या लोगों के वेलफेयर के लिए या ज़रूरतमंद लोगों के नाम पे लाया गया था, उन फंड्स का इस्तेमाल जो देश मुखालिफ कार्रवाइयों में करते थे या टेरर फंड्स के मामलात में कर रहे थे, ये इल्ज़ाम है। और एनआईए इस मामले को इसका उसी के तहत आज खुर्रम परवेज का ये दफ्तर बताया गया है डुंडूसा में, जहाँ पे ये आज छापा मारा गया, तलाशी ली गई और कुछ वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ से सीज किए गए। इस केस का दायरा खुल रहा है और कई एनआईए ने कई छापे इस सिलसिले में मारे। पिछले मार्च में भी आपने देखा, उससे पहले भी कुछ छापे मारे गए और इस सिलसिले में जो कड़ियां खुल रही हैं एक के बाद एक वो खोली जा रही है और पूरे मामले को देखा जा रहा है कि कौन कौन सा ट्रस्ट या कौन कौन सी एनजीओ ऐसी है जो इन मामलात में शामिल रही है ना। बिल्कुल शब्बीर, लगातार हम देख रहे हैं कि एनआईए की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और कई मुकामात पर इस तरह के टेरर फंडिंग मामले में जो है वो कार्रवाई लगातार की जा रही है। उसी सिलसिले में बडगाम में भी ये अहम जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। तो हम लगातार डिटेल्स जो है वो अपने तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शब्बीर मीर। शब्बीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस तरह की जो कार्रवाई लगातार एनआईए की तरफ से की जा रही है, मुख्तलिफ मुकामात पर लगातार हम देख रहे हैं, अब इनके जो तमाम तार हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ते जो है नजर आ रहे हैं, उसके बाद ये तमाम तर कार्रवाई लगातार जारी है। जी हिना, कई एजेंसीज काम कर रही हैं टेरर फंडिंग के मामलात में, चाहे वो नार्को टेरर फंडिंग हो या और तरह की जो फंडिंग है। ये एनजीओ वाला जो मामला है, ये एनजीओ के ज़रिए जो फंडिंग हो रही थी, जो एनआईए कर रही है, एसआईयू कर रही है, एसआईए कर रही है, अलग अलग इनके केसेस हैं। और हर जगह आपने देखा, पिछली बार भी आपने देखा कि किस तरह जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिन लोगों पे ये इल्ज़ामात है कि वो
प्रॉपर्टी से जो उनको रकम मिल रही है उनका इस्तेमाल करती रही है देश मुखालिफ कार्रवाइयों में। एनजीओज़ के खिलाफ तो ये केस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ये केस चल रहा है, और इसकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2023 में पहली गिरफ्तारी हुई थी इरफान महराज की सूरत में, फिर खुर्रम परवेज जो पहले से जेल में था 2021 से अलग मामले में उस पर भी ये मामला लगाया गया, क्योंकि उसकी वो जो ट्रस्ट चला रहा था, वो जो एनजीओ चला रहा था जेके कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटीज़, उसी का ये दफ्तर आज है। और ये पूरे मामलात को जैसे पहले ही कहा जा रहा है कि होम मिनिस्ट्री से भी और यहाँ जो यहाँ की इंतजामिया है, एलजी इंतजामिया, वो भी कहती रही है कि एक ये पूरा इकोसिस्टम है, चाहे फंडिंग हो, चाहे इनकी आइडिएशन कहाँ से होती हो, ये पूरे मामले को खोला जा रहा है ताकि ये टेरर का जो ये इसका जो पूरा इकोसिस्टम है उस पे वार किया जा सके। जहां एक तरफ एनकाउंटर्स चल रहे हैं, जो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं, ओजीडब्ल्यूज को गिरफ्तार किया जा रहा है, और साथ साथ में अब इनकी फंडिंग का जो मामला है, चाहे वो नार्को टेरर के जरिए हो, चाहे वो एनजीओज के जरिए हो, या और प्रॉपर्टीज के जरिए हो, उस पे भी वार। बिल्कुल शब्बीर, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो हमारे साथी थे